ये सब हो रहा है तब तक मैं बात करना चाहता हूँ। प्रयोग दीक्षोपदेर्वां भवनित्यपूर्वं ज्ञानं मतैवै भवतां सदैव पूर्णोत्तमां पावन नित्यमेवं दीक्षामतं वै मद्गत वै सदाहम्। दीक्षा के बारे में इस श्लोक माध्यम से ये बताया है कि जीवन के दो भाग हैं, एक बाह्य भाग है, एक आंतरिक भाग है। बाह्य भाग जो कुछ हम देख रहे हैं, त्वचा है, आंख है, नाक है, कान है, शरीर। आंतरिक भाग वह है जहां अध्यात्म है, जहां बौद्धिकता है, जहां काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, विशुद्धता है, पूर्णता है, सत्यता है, श्रेष्ठता है। और ये सारे विकार किसी मशीन से ठीक नहीं हो सकते, किसी चिंतन से भी ठीक नहीं हो सकते, और ये ठीक नहीं हो सकते तब तक हम पुरुष नहीं बन सकते, ये ठीक नहीं हो सकते तब तक हम ब्रह्मर्षि नहीं बन सकते, राजर्षि नहीं बन सकते, तेजस्वी नहीं बन सकते। और जैसा मैंने अभी इसमें बताया, अभी थोड़े दिन समय पहले बताया कि हम पुरुष भी नहीं बन सकते, पौरुषवान भी नहीं बन सकते। इसलिए आंतरिक भाग को पूर्णता देने की क्रिया का नाम दीक्षा है, पूर्णता की ओर बढ़ने का नाम दीक्षा है। और फिर त्रिवेणी का पावन तट हो, जहाँ गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, जहां हजारों हजार ऋषियों ने बैठ करके तपस्या की है, जहां की माटी अपने आप में चंदन की तरह है। कि प्रयोग पत्रिका में मैं जानता हूं नहीं लिखा है, कुछ प्रयोग लिखे हैं मैंने, कई प्रयोग नहीं भी लिखे, क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो प्रवाह होता है और प्रवाह में बोलता रहता हूं, और बोलते बोलते माइंड में क्या क्लिक कर जाता है और क्या प्रयोग करने की बात माइंड में आ जाती है वो दे देता हूं। कई बार 5वीं क्लास के लड़के को एमए क्लास में बिठा देता हूं, पास कर देता हूं, क्योंकि उसमें यही ज्ञान है कि मतलब मुझे 5वीं क्लास की परीक्षा एमए में बिठा देना है, और उस समय पहले तो मैं 6ठी क्लास में बिठाऊंगा, 7वीं क्लास में बिठाऊंगा, ऐसा ज्ञान में नहीं हो सकता। स्कूल में हो सकता है, मास्टर 5वीं से 6ठी क्लास में बिठाएगा, गुरु नहीं बिठाएगा। गुरु तो आप घूम रहे 30 दिन आपको कुछ नहीं पढ़ाया, 30 दिन आपको कोई एक ज्ञान दे दिया, कोई मंत्र दे दिया, कोई चेतना दे दी, घंटी बजी और आप क्लास में बैठे, ऐसा गुरुत्व में नहीं हो सकता। उसमें ये सिस्टम नहीं चल सकता कि इसके बाद यही होगा। वह तो बोला और बोलने के साथ साथ एकदम याद आया कर याद शक्ति आए और आज उनको पौरुषत्व प्रदान करना चाहिए, दीक्षा देनी चाहिए। पर जिसने पत्रिका छापी और जिसने छापी उसमें उसको तो ये मालूम नहीं था कि पौरुषता होगी या ये दीक्षा होगी या ये प्रयोग होगा। इसलिए आप हमेशा अपने आप में समुद्ध रहे, तैयार रहें। किसी भी समय कोई प्रयोग संपन्न करवाया जा सकता है, उसमें गुरु और शिष्य में एक सिस्टमेटिक काम नहीं हो सकता। सिस्टमेटिक काम तो यूं हो सकता है कि मैं आपको बताऊं ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, वो तो यहां मैं समझाऊंगा। प्रवचन करते समय मोतीलाल जी 5 मिनट के लिए खड़े हो बोलने के लिए 15-17 मिनट बोलते गए, 20 मिनट बोलते गए, उनको रो आया, बोलते गए। उसमें एडीसी एक रोक नहीं सकता कि आप 5 मिनट बोल सकते थे, 6 मिनट आपने लगा दिया, ज्यादा कर दिया, वो नहीं बोल सकते थे, दूसरों को बोल सकते थे। इसलिए जब मैं बोलूं तब जो बीच में भाव आएगा वैसे बोल दूंगा। पत्रिका में यदि लिखा है नहीं लिखा है वो एक सेकेंडरी चीज है। मैं आपको जो दे रहा हूं वो बिल्कुल 24% सोना है, खरा सोना है, ये गारंटी की बात है, उसमें कोई कमी नहीं है।
या आप कहीं भी टेस्ट करवा सकते हो। यहाँ तो पंडितों से भरी हुई निकली है, पास में बनारस, उसमें एक भी न्यूनता हो आपके कोई मंत्र में, कोई शब्द में, कोई बात में, तो मैं दोषी हूं। क्योंकि मैं जो प्रदान कर रहा हूं अब बिल्कुल अपने आप में पूर्ण प्रामाणिक से कम प्रदान कर रहा हूं, उन लोगों को प्रदान कर रहा हूं जो अपने आप में इसके अधिकारी हैं या नहीं है। बस ये बात है कि वो मेरे पुत्र हैं, मेरे शिष्य हैं, इससे बड़ा अधिकार आपका है, इससे बड़ा अधिकार कुछ नहीं हो सकता। आया तो सोना दे दिया, चांदी दे दी, गहना दे दिया, रोटी दे दी, भोजन दे दिया, अच्छे कपड़े दे दिया, फटे हुए कपड़े दे दिए, वो तो मूड की बात है। इसलिए वो सिस्टमेटिक शादी का क्रम नहीं चल सकता। जो कुछ भी दिया जाए वो प्रामाणिकता के साथ दिया जाए, उसको गर्व हो सके, उसको एहसास हो सके कि मेरे पति हैं, अपने आप में श्रेष्ठ हैं, तेजस्वी हैं, ये गर्व हो सके। आपको गर्व हो सके मेरे गुरु हैं, अपने आप में तेजस्वी हैं, सैकड़ों लोग उनकी पूजा करते हैं, उनकी अभ्यर्थना करते हैं, अर्चना करते हैं, ये गर्व होना चाहिए। और यही गर्व मैं आपको प्रदान कर रहा हूं, ये श्रेष्ठ आपको प्रदान कर रहा हूं। मैं आपको दीक्षा प्रदान कर रहा हूं और इसमें कोई दीपक वगैरह लगाते हैं तो आप दीपक बंद कर दें, क्योंकि टेंट लगा हुआ है। और दीपक से कहीं आप सबसे पहले हम गणपति स्मरण करें, ओम आप हाथ जोड़ दें और गणपति को स्मरण करें। सुनकर से कपिलो का लम्बो दरस्त विनाशो विनायक धूम्रकेतु विनायक द्वादशेतान्नामानि अपरिक्षमादि विद्यारंभे वाये च प्रवेशे त्रिमेधा संग्रामे संग्रहे चैव विघ्नस्य जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये लाभस्तेषां जयस्तेषां सुतस्तेषां पराजय येषां जीवश्यामो यस्तो विघ्नात्मा अपेक्षितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुरासुरी सर्वविघ्न हरस्मै गणाधिपतये नमः। श्रीमन्नारायणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। माता पिता चंद्रकमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वासु देवताभ्यो नमः। वाणी निर्भाभ्यां नमः। स्थितिपुरंदराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। शिखाबंधनम छोटी ग्रंथ है मानस्तोकस्महे माननायकु मानो गोकुमानो अश्वेकुमानो वीरान्वानो वधीरे कृत्वा हवामहे शिखाबंधनम शिखाबंधनान जिसको अस्तिम तिलकम कृत्वा अपने हाथ से तिलक करिए। आप ऐसा भाव लाइए मैं तिलक कर रहा हूँ। को जरूर नहीं कुंकुम हो तभी तिलक होता है, भावनाओं के साथ। भावनाम फलति यस्य भावनात्ममेव च। भावनाओं से यदि आप हिमालय में या जंगल में मैं साधना करवाऊंगा वहां कुमकुम थाली में लगा हुआ नहीं होगा, भावनाओं के साथ होगा। ओम सुस्तेन्द्रो वर्धस्वराम सुवेदा सुस्तारक्षो वरिष्ठमे मे स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्तेन तिलकम कृत्वा अस्पक्षालनम आजो लीजिए। हस्तेन जलम मादाय दाहिने हाथ में जल लीजिए। वहाँ पंचपात्र आचमनी काउंटर पर होंगे, आपके सबके पास होने चाहिए। ले ले क्योंकि 4 दिन प्रयोग करना है आपको। नहीं तो आप यूं ही हाथ में ऐसा मानिए कि आपके हाथ में जल है, राइट हैंड में, दाहिने हाथ में, वो हाथ आपका दाहिना हाथ, वो नहीं हो सकते। आपके प्रयत्नों से समस्याएं सॉल्व हो जाती है तो कभी की हो जाती है। इसलिए इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अपने गुरु के पास जाना शास्त्रोचित है और गुरु अपनी पूर्ण तपस्या के माध्यम से उस बिंदु को स्पर्श करके उसके जीवन की वह इच्छा पूरी कर दे जो उसकी आकांक्षा है, जो उसकी इच्छा है। और इस प्रकार करने से उनकी इच्छाएं पूरी होती ही हैं। ये 3 दिन हमारे पास है। 21 तारीख तो गिनो ही मत, 21 तारीख में तो दूसरे कई कार्यक्रम होंगे। इसलिए जो भी भौतिक इच्छा, आध्यात्मिक इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना हो, उस इच्छा की पूर्ति के लिए विशेष दीक्षा दी जाती है। और कोई भी तपस्वी और योगी भी लेते हैं, आप ही नहीं, वो भी लेते हैं कि बगलामुखी में मुझे सिद्धि प्राप्त हो, मैं अवसर साधन में सिद्धि प्राप्त करूं, मैं अपने आप में पूर्ण सिद्ध पुरुष बन सकूं, मैं ब्रह्मत्व प्रतिपादक। वे भी दीक्षाएं लेते हैं, ग्रस्त भी लेते हैं, राक्षस भी लेते हैं, देव भी लेते हैं। ब्रह्मा के पास जाकर के 18 पुत्रों में वशिष्ठ विश्वामित्र गर्गत्री गणाध पुरुष ने मिली। वशिष्ठ की पत्नी काते में कहा कि मैं ब्रह्म पद देखना चाहती हूँ, ब्रह्मत्व क्या है? उसने कहा तो ये नहीं मिल सकता,
तुम अपनी पत्नी भाव को छोड़ करके मेरी शिष्या बनेगी तो मैं ब्रह्मत्व ज्ञान दे सकूंगा, तब मैं ब्रह्मत्व की दीक्षा दे सकूंगा। मैं जब तक तुम पत्नी है तब तक नहीं दे सकता। पहले पत्नी को छोड़, फिर शिष्या बन, मेरे चरणों में झुक उस रूप में जो शिष्य झुकता है, तब मैं अपने अंगूठे के स्पर्श से तुम्हारा आगे तक मैं वो बिंदु स्पर्श करूंगा जिसे ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो सके। इतने हजार वर्षों से ये दीक्षा क्रम, वह भी उनकी इच्छा थी, ब्रह्मत्व प्राप्ति की इच्छा। इच्छा रखना अपने आप में कोई गलत नहीं है, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त करना उसका धर्म है, उसका कर्तव्य है। और गुरु भी अपनी साधना की तपस्या काल से उसको देकर के उसकी वह इच्छा जल्दी जल्दी पूरी करे। और जितनी आपकी मन, जितना आपकी श्रद्धा मुझ में जुड़ी होगी उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। जितना आप मुझसे ज्यादा जुड़े होंगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। यादृशी भावना यस्य तादृशी फलितम मया। जितनी आप पूर्णता के साथ जुड़ सके, मैं कई बार आपको प्रवचन में यही कहता हूँ, जब आप जुड़ गए तो पूरी तरह से जुड़ जाए तो आपके वो सारे कार्य साधनाओं के और भौतिकता के पूरे हो सके। मैं इन 3 दिनों में आपको वो अवसर दूंगा जैसे आपको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से साधनाओं में, सिद्धियों में और दीक्षाओं के माध्यम से सफलता प्राप्त कर सकें और जो जाएं तो अपने आप में पूर्ण पुरुष बन के जाएं। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हुआ विशेष दीक्षा प्रदान कर रहा हूँ। नेपाल से पधारे श्री LV गुरु इस नवयुवक का यह सौभाग्य है। श्री LV गुरु काठमांडू से आकर बहुत पूज्यपाद गुरुदेव जी के शरण में उपस्थित हैं। मनोवांछित कार्य सिद्धि दीक्षा की प्रार्थना को लेकर श्री LV गुरु काठमांडू नेपाल से मनोवांछित कार्य सिद्धि दीक्षा। इसके नाम से ये स्पष्ट है कि लिखी कोई मनोकामना है और उस कार्य की सिद्धि के लिए यह इस प्रकार की शक्तिपात युक्त विशिष्ट दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं। श्री LV गुरु काठमांडू नेपाल। काठमांडू नेपाल से ही निकल जाओ आप सीधे। श्रीमती अंबिका केसी मनोवांछित कार्य सिद्धि दीक्षा। अंबिका थोड़ा और आगे आओ और दोनों नेत्रों को पूरी तरह खुला रखते हुए भगवत पूज्यपाद गुरुदेव जी के नेत्र कमलों में अपलक दृष्टि से आप देखेंगे ताकि उस दिव्य ऊर्जा प्रवाह को पूर्णता के साथ ग्रहण कर सके और आपके मनोवांछित कार्य सिद्ध हो सके। अंबिका के बाद अब यह नवयुवक जिसने आज समाज दीक्षा मिली है, चक्रवर्ती केसी काठमांडू नेपाल से मनोवांछित कार्य सिद्धि दीक्षा। कई बार हम इलाज कराते कराते थक जाते हैं, ना तो डॉक्टर समझ आता है कौन सा रोग है और हम भी परेशान हो जाते हैं। ऐसे में रोग मुक्ति दीक्षा का विधान है तावा आराम पर आप दोनों नेत्रों को पूरी तरह खुला रखते हुए आप पलक दृष्टि से भगवत पूज्यपाद गुरुदेव जी के नेत्र कमलों में आप ताकेंगे और नेत्रों के माध्यम से उस दिव्य ऊर्जा प्रवाह को भली भांति ग्रहण करें। शरीर की चिंता कदापि नहीं करें। भाई किरण कुमार चौहान। सोहन कुमार धार्मिक शांभवी दीक्षा। नागपुर महाराष्ट्र से आकर सोहन कुमार धार्मिक यह नवयुवक पूज्य गुरुदेव की शरण में है। चश्मा उतार दो और दोनों नेत्रों को भली भांति खुला रखकर परम पूज्य गुरुदेव जी के नेत्र कमरों में अपना दृष्टि से ताकोगे सोहन कुमार और शरीर को ढीला छोड़ोगे। शांभवी दीक्षा की प्रार्थना को लेकर भगवत पूज्यपाद गुरुदेव जी की शरण में शांभवी दीक्षा लकेश्वर प्रसाद सिन्हा। दो दीक्षाओं को एक साथ प्राप्त करने का सौभाग्य श्री मदन तिवारी बोकारो बिहार से आकर जीवन मार्ग दीक्षा एवं ज्ञान दीक्षा।
ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।